ओम हरि ओम। मानो या न मानो विचित्र किंतु सत्य में अपना हाथ जगन्नाथ की इस आखिरी कड़ी में। जी हाँ मित्रों, सफर कब शुरू हुआ और कब समाप्ति को आया पता ही नहीं चला, क्योंकि विषय इतना रोचक था। कोशिश हमने बहुत करी, अधिक से अधिक बातों को शामिल करने की, अपने पिछले 30-32 साल के अनुभव का निचोड़ निकाल करके रखने की और हर एक नए एंगल से, नए तरीके से बात समझाने की। फिर भी विषय बहुत गहरा है। हम अकिंचन विद्यार्थी थे, हैं और रहेंगे। जितना भर सकते थे छोटे छोटे नन्हे हाथों में, जितनी अंजुली में आ सकता था उतना सारा आपको अर्पण कर दिया। इसके बाद भी कई बातें, कई ऐसी चीजें छूट गई होंगी जो शायद हम नहीं बता पाए हैं। लेकिन यदि आपके जहन में, आपके पास कोई ऐसी बात आती है और कहीं आप जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई जिज्ञासा, हो सकता है कोई आपका ज्ञान, हो सकता है कोई आपकी बात आपके कारण हम तक और हमारे कारण हम जैसे कई लोगों तक पहुंच सके, उस विषय को गाल करके उस पर कोई अच्छी चीज, रोचक जानकारी दे सके, जिससे आपका तो ज्ञान बढ़ेगा, आपका शक का समाधान तो होगा ही होगा, लोगों का फायदा हो जाएगा। तो ऐसी इसमें कंजूसी ना करें। यदि कुछ ऐसा है तो जरूर पूछे। इसका कोई शुल्क नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है, ज्ञान फैलाना चाहिए। पर हाँ, व्यक्तिगत जानकारी चाहते हैं तो न्यौछाव दे करके आप ले सकते हैं। तो 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह राहु केतु, इसके अलावा हर्षल और नेपचून पर्वत तक हम आ चुके थे। आज का ये आखिरी वीडियो, आखिरी पर्वत को लेके जो जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। जिज्ञासाएं अभी शांत नहीं होती, हमारी शंकरा यहाँ समाप्त नहीं होती। ये दिल की बात थी। दिल के बाद और बहुत से निशान, बहुत से शुभाशुभ निश्चिन्ह, और आपका करतल और हम और आप बाकी रहेंगे। प्रयास रहेगा सतत चलते रहने का, मैक्स टू मैक्स कवर करने का, अधिक से अधिक बातों को लाने का। फिर भी आप हमें याद दिलाइएगा, बताइएगा कुछ विशेष, कुछ खास आप जानना चाहते हो तो ये हमें मदद करेगा आप तक उन अच्छी रोचक बातों को लाने के लिए। तो ये वीडियो भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग हो रहा है, कहीं जाइएगा नहीं, स्किप कीजिएगा नहीं, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी नहीं तो अधिकतर लोगों तक पहुंचेंगे नहीं तो अधिकतर लोगों को फायदा नहीं होगा। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब की दरकार हमेशा बनी रहेगी। और आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद सदा से बना आया है और निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। ऐसे गुरु जी की कृपा रहेगी, ये हम मानते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो है प्लूटो पर्वत को लेकर के। तो अब हम आ रहे हैं प्लूटो पर्वत पर। प्लूटो पर्वत हमारा ये आखिरी पर्वत है। इसको लेकर के थोड़ा सा विश्लेषण, थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी माहिती आपके साथ शेयर करना है। प्लूटो पर्वत हथेली में कहाँ होता है? सबसे पहली बात, प्लूटो पर्वत वैसे तो हमारे पृथ्वी ग्रह से बहुत दूर है, बाकी फिर भी हथेली में यदि देखना हो तो हृदय रेखा के नीचे और मस्तिष्क रेखा के ऊपर एक जगह होती है बीच में, जहाँ रेल की पटरी चलती है, पैरेलल चलती है रेखा के हिसाब से, वो पट्टी होती है। उसमें सूर्य पर्वत से अगर नीचे उतरते हैं, जैसे सूर्य पर्वत मान लो यहाँ पे, यहाँ से उतर रहे, अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत है, ये उंगली अनामिका सूर्य पर्वत है, उससे नीचे उतर रहे हैं और हृदय रेखा क्रॉस करके थोड़ा नीचे आ रहे हैं। तो हृदय रेखा क्रॉस करने के बाद और मस्तिष्क रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड प्लूटो पर्वत। तो वह प्लूटो पर्वत कहलाता है। प्लूटो पर्वत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का बहुत अच्छा पर्वत है, सात्विक है, पुण्य वाला है। जैसे गुरु का महत्व होता है,
सकारात्मक होता है, पुण्य होता है, सूर्य का होता है, पुण्य होता है। पूर्व जन्म के पुण्य जब संचित आपके जो पुण्य इकट्ठे होते हैं तो सूर्य पर्वत सूर्य रेखा बड़ी बलवान होती है। यश कीर्ति और धन धान्य समृद्धि आपको मिलती है। गुरु बलवान होने से धन पद मान सब सहज मिलता है। तो वही काम प्लूटो पर्वत से होता है। प्लूटो पर्वत जब विकसित होता है तो गुरु और सूर्य के गुणों को बढ़ा देता है, खासकर सूर्य के गुणों को बढ़ा देता है। राजकीय मान सम्मान, नेता राजा से, नेता से, मंत्री से, बड़े अधिकारियों से आपके ताल्लुकात अच्छे कर देता है। या कोई ऐसा काम आप करते हैं जिससे कि आप उनके टच में आते हैं और आपके रिश्ते, आपके संबंध मधुर बन जाते हैं। नो डाउट आप कहीं से भी हो। कई बार ऐसा होता है कोई कुर्सी बनाना कारीगर रहता है, वो कुर्सी अच्छी बनाता है, किसी सरकारी ऑफिस जाके बनाता है, हमारा बड़ा बहुत अच्छे ऊंचे अधिकारी से उसके संबंध अच्छे बन जाते हैं। या फिर बाद में कालांतर में जो अधिकारी उसका संबंध रहे वो अच्छे ऊंचे पद पे पहुंच गया और बाद में उस संबंध पुराने वाले काम आए। तो ऐसे कई प्रकार से, मतलब इट डजंट मैटर आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर बड़े अधिकारी संबंध आपके बनाता है। प्लूटो काम ये करता है। प्लूटो का जो प्रभाव होता है संगठित करने का होता है, इकट्ठा करने का होता है। संगठन मंत्री जो बोलते हैं, कड़ी से कहीं संगठन मंत्री लोगों को इकट्ठा करते हैं। लोगों को इकट्ठा करना बड़ा इनको अच्छे से आता है। ये बहुत जल्दी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे तरीके से बात रखते हैं और लोग इनके प्रभाव में आ जाते हैं। संगठित करना, बंडल बनाना, सर्कल बनाना, इनका सर्कल बड़ा होता है। मित्र दोस्ती यारी बहुत ज्यादा होती है। ये लोगों का भला करना चाहते हैं, बोलते हैं सबका भला करते हो और बड़े आदमी बन जाओगे, तो ये सबका भला करने के रहते हैं। रेडियो, टेलीविजन, परमाणु शक्ति, एक्सरे मशीन, राडार मशीन को चलाने वाले, सुधारने वाले, लोगों का भला करने वाले, लोगों को इकट्ठा करने वाले, जनसमूह को इकट्ठा करके आगे करने वाले, नेतृत्व करने वाले, किसी प्रकार से कोई काम को संचालित करने वाले, इस प्रकार के जो सामूहिक काम होते हैं वो ये लोग रहते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ भी ये लोग होते हैं। पाइप फिटिंग वाले काम, प्लम्बर जो लोग होते हैं उनमें भी कई बार प्लूटो अक्सर जो है अच्छा पाया जाता है। पुलिस सुरक्षाकर्मी, पुलिस कर्मी, ग्रह उत्पत्ति के विश्लेषक, चूंकि सूर्य से रिलेटेड है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने वाले, पिरामिड को समझने वाले, ब्रह्मांडीय या कॉस्मॉस एनर्जी का विश्लेषण करने वाले, उसको समझने वाले या उसमें दक्ष होने वाले, या अंतरिक्ष जैसे जो के क्षेत्र में, या जो ऐसी संस्था होती है रॉकेट बनाते हैं, जो परमाणु आविष्कार होते हैं, या जो वैज्ञानिक जो होते हैं, जो जैसे इसरो वगैरह जैसे होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, वहां पे काम करने वाले, या से रिलेटेड ये लोग होते हैं। और ये इस प्लूटो की खासियत है। साथ ही साथ ये नई नई मशीनों की खोज भी करते हैं, उनको खोज भी करते हैं, उनको सुधारते भी हैं। मान लो नई मशीन बाजार में आई, सुधारने वाला कोई नहीं है, प्लूटो उसका अच्छा व्यक्ति वो हाथ में लेगा तो वो खोल खाल के देख करके सुधार के दे देगा। जरूरी नहीं कि उसने मशीन पहले देखी हो, नहीं पहली बार मशीन देखी हो तो सुधार के दे देगा। जासूसी अच्छी ये करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। बड़े समूह को खाना खिलाने वाले, मतलब प्लूटो वाला एक अच्छा बावर्ची हो सकता है, एक हेड शेफ भी हो सकता है, भोजन भंडारे करने वाले हो सकते हैं। जैसे कहीं कोई संस्था है जो भोजन भंडारे करती है, उसका काम संभालने वाले ये व्यक्ति हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ये काम कर लेते हैं। बड़े समूह को खाना खिलाना, भोजन प्रसादी दिलवाना, ये भी इनका अच्छा शगल भी होता है और इनकी विशेषता भी होती है। साथ ही साथ ये अच्छे गाइड होते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं, अच्छे साइकाइट्रिक होते हैं। जो बुद्धि भ्रम हो गया है, जो राह भटक चुके हैं, उनको समझाना, राह पे लाना इनके बाएं हाथ का खेल रहता है। ये प्लूटो की खासियत। जो शक्ति काम कर रही है पर दिखाई नहीं देती है, जो सुप्रीम पावर है, जो दिखता नहीं है, अदृश्य शक्ति है पर काम कर रही है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसको समझने वाले ये होते हैं। उससे ट्यूनिंग सेट करने वाले ये होते हैं। रेडियो की ट्यूनिंग सेट करना, टीवी की ट्यूनिंग सेट करना, डिश एंटीना टीवी सेट करना, मतलब जो ट्यूनिंग है, जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग जो काम है, ये बड़े अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जो सीक्वेंस सेटिंग करना है, इस प्रकार से ये काम करते हैं। चुंबकीय शक्ति को पहचानने वाले, जो चुंबकीय शक्ति आ रही है, जो वेव्स आ रही, तरंग आ रही, उनको पहचानना, उसको सेट करने का काम अच्छे से बढ़िया कर लेते हैं ये प्लूटो वाले। बड़ी बड़ी परियोजनाओं को चलाने वाले, कोई बड़ा उपकरण बना के उसके बड़े कोई उपकरण बनाना, उसका बड़े पैमाने पे उसका निर्माण करना, उसको फैलाना, उसका रखरखाव करना, सहजना, ये काम इनका बाएं हाथ का होता है। मान लो जैसे कोई हेलोजन लाइट बना दी, स्ट्रीट लाइट बना दी, या कोई वॉकी टॉकी बनाई, वायरलेस सेट बना दिए, बहुत
उसको पहले तो आविष्कार किया, बनाया उसको, उसकी बहुत सारी क्वांटिटी बनाई, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और उसको हैंडल किया उस काम को। जैसे बगीचों में लाइट लैंप लग गए, बाग बगीचों में जितने बगीचे उनमें लगाना, उनकी देखरेख करना, उनको उसको टेस्टिंग करना, नियमित तौर पे देखना कहाँ क्या बंद है, चालू है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें ये करना। इस प्रकार से ये बड़ी परियोजनाओं को भी चलाते हैं, नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, उनको बड़े पैमाने में उत्पादन करते हैं, उसको फैलाते हैं और उस बिजनेस को सेट भी करते हैं, उसको चलाते भी है, उसको अवेलते हैं, संभालते भी है, अच्छे से ड्राइव करते हैं। ये इनकी खासियत होती है। अगर मैं ज़्यादा अतिशोक्ति नहीं ये अगर अतिशोक्ति नहीं होगी बोलूँगा इस बात को, आप मुझसे शायद इत्तेफाक रखेंगे इस बात को लेकर के कि जो वर्तमान जो मोबाइल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके टावर है, उनकी सैटेलाइट है, और वो जो मेंटेन हो रही है, यहाँ तक कि भारत की ट्राई जैसी कंपनियां जो है वो भी जो मेंटेन हो रही है, जो हमारे मोबाइल पर सेटिंग बात कर रहे हैं, एक दूसरे को नंबर लगा रहे हैं, कॉलिंग कर ले, लाखों करोड़ों टावर, करोड़ों अरबों सिम कार्ड, करोड़ों अरबों नंबर, और उनका पर्टिकुलर जिस नंबर को आपने ट्राई किया है उसी को लगे, उसी से बात हो, उसी से आपका कम्युनिकेशन हो, ये काम इतना सहज नहीं होता, बहुत बड़ा जाल होता है। तो इस ऐसे जटिल काम को सहजता सरलता से हम लोग कर पा रहे हैं, या भारत आगे आ रहा है, या हम लोग आगे आ रहे हैं, तो यकीनन ये काम जो फल फूल रहा है, जो हो रहा है, जो इस सफलता के साथ संचालित हो रहा है, यह प्लूटो के कारण ही हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। इस प्लूटो की इतनी महत्ता है, और इसका जो स्थान बताया सूर्य पर्वत के नीचे है, गुरु हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में है। तो दिल और दिमाग का तालमेल बैठाता है, ये बोला ट्यूनिंग सेट करता है। जो अनाहत चक्र है, जो वहां से जो आवाज आती है, जो अलग कहीं लिखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, कहीं कोई समीकरण नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई सूत्र नहीं, बावजूद उसके दिल ने करा और सक्सेस हो गया, ये होता है अनाहत चक्र, ये होता है प्लूटो। तो इसलिए कॉस्मॉस एनर्जी का पूरा पूरा आशीर्वाद, सूर्य का पूरा पूरा आशीर्वाद, गुरु का पूरा पूरा आशीर्वाद, पूर्व जन्म की पुण्याई, सूर्य लोक के लोगों के देवताओं का आशीर्वाद, इनको अच्छे से भर भर के मिलते हैं और ये काम करते हैं। तो इतने अच्छे प्रभाव प्लूटो के हैं, बावजूद इसके यदि यह प्लूटो नहीं फैला हुआ हो, नहीं फूला हुआ हो, यदि नहीं हो दबा हुआ होगा, तो क्या होगा, ये सब चीजें नकारात्मक रूप से सामने आने लगेगी। अब नकारात्मक रूप से सामने आने लगेगी मतलब क्या होगा कि योजनाएं फेल, काम असफल, टारगेट नहीं होगा, ट्यूनिंग सेट नहीं होगी, आदमी पच जाएगा, नुकसान पैसे का भी चूरा, समय का भी चूरा, और दिमाग अलग भंड हो गया। तो इस प्रकार से ये चीजें हो जाती है। तो अब हमारा जो मुद्दा है खास तिल का, कि यदि प्लूटो पे काला तिल हो तो क्या। चलिए जानते हैं। इतनी बातें हमने प्लूटो के बारे में इसलिए बताई, चर्चा इसलिए की कि अपने आप में अद्वितीय, अविरल, बहुत ही विरला, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा वाला ग्रह प्लूटो है। इसको मतलब 6 सेल्स डेवलप होना इसको बोलते हैं। वो जो छठी इंद्रिय इसको जागृत हो जाती है, इसको बोलते हैं। वो एक इंट्यूशन आता है, एक पूर्वाभास जैसा होता है, एक आत्मस्फूर्ति होती है, वो चीज इसमें पाई जाती है। तो ऐसे में यदि इस प्लूटो पर्वत पे काला तिल आ जाए तो क्या होगा। अरे ये ऐसा होगा जैसे चांदनी रात में चंद्रमा पूरा है, प्रकाश है, शीतलता है, सब 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 है, पर उस चांद पे काली बदली ने आके अतिक्रमण कर लिया, उस काली बदली चांद को पूरा ढक दिया। तो उस चांद की इतनी प्रकाश, उस चांद का इतना प्रकाश, उसकी इतनी रोशनी, उसका प्रभाव
कुछ समय विशेष के लिए खत्म हो गया। जहां उजाला था वहां अंधेरा हो गया, और जैसे ही बदली छटी धीरे धीरे वैसे प्रकाश आने लगा, फिर चांद अपने पुराने रूप में आ गया। ठीक ऐसा इस काले तिल का है। व्यक्ति बहुत समझदार, बुद्धिमान, सब 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 है, अच्छा काम कर रहा है, करते आ रहा है, शाबाशी मिल रही, सब हो रहा है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काला तिल, उस काले तिल के कारण उस सब चीजों पे ग्रहण लग जाएगा। वह सोचेगा कुछ और, होगा कुछ और। उसका कॉन्फिडेंस डेवलप रहेगा कि पहले कई काम कर चुका है तो अपने आप बहुत रहेगा कि नहीं मेरे को आता है, मैं कर चुका हूं। लेकिन जब तिल आ जाएगा तो उसकी चीजें फेल हो जाएंगी, उसके अंदाजे गलत हो जाएंगे, और जिसका खामियाजा भुगतेगी कंपनी या साथ करने वाले या वो खुद, और फिर उसको मिलेगा अपयश। उसको मिलेगा फिर अपयश। वो ग्रुप को लेके चल रहा है, सर्कल को लेके चल रहा है, सब लेके चल रहा है, सब कर रहा है। मान लो भोजन मिलाने करा रहा है, खाना खिला रहा है सबको, अच्छी बात है, खिलाओ, सबको खिलाओ, बड़े अफसर खिलाओ, बरसों खिलाते आ रहे हैं। तिल आ गया, दाग लगना है, कहीं कुछ खाने में गलत चीज मिल गई, कहीं कुछ मिलावट हो गई, या कुछ चीज गिर गई और उस खाने का लोगों की तबीयत खराब हो गई, या उनको कुछ परेशानी हुई स्वास्थ्य संबंधी, या बड़ी हानि हो गई, तो ठिकरा फूटेगा इसके माथे। ये होगा बदलाव, ये प्लूटो करा देगा। कोई बड़े कोई योजना चला रहे हैं, वहां करा, शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट लगा, कुछ नुकसान हुआ, तो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी इनको आएगी। तो जो अब तक यश मिल रहा था अब यश मिलेगा। अगर कुछ समय के लिए है तो कुछ समय तक रहेगा, फिर सही हो जाएगा। उसी में यदि स्क्वायर बन जाता है तो वह सुधार भी हो जाएगा, छोटे मोटे नुकसान सुधर जाएगा व्यक्ति और आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसको तकलीफ देने वाला है। अब यदि इस जगह भूरा तिल हो जाए तो, अब भूरा तिल होगा तो सोने पे सुहागा। अब आप बोलोगे सोने पे सुहागा कैसे? देख सुनिए, सोने पे सुहागा इसलिए बोला जा रहा है कि सोने पे सुहागा मतलब ये कि सोना, उस पर खुशबू आ जाए, कंचन कस्तूरी वाला योग हो जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है कि सोना भी हो, कस्तूरी की महक भी आए तो बड़ा विशेष हो जाता है। तो अब देखो, प्लूटो ऑलरेडी सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य का प्रभाव उस पर है, गुरु का प्रभाव उस पर है। मैंने कहा कॉस्मॉस एनर्जी से रिलेशन है, ये पुण्य आत्मा है, पुण्य उदय इसके हुए, इसकी सिक्स सेंस डेवलप है, ये ट्यूनिंग कर लेता है आत्माओं से, ये ट्यूनिंग कर लेता है ऊर्जाओं से, ट्यूनिंग कर लेता है आकाशीय ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से, ट्यूनिंग कर लेता है वायुमंडल जो तरंग है उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेता है, सब 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 कर लेता है। अब ऐसे में जब भूरा तिल आ जाएगा तो ये जो उसकी कला है, जो क्षमता है, जो स्किल है, वो कई 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 गुना बढ़ जाती है, सहस्त्र गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है इन सेंस आध्यात्मिक रूप से। तो ऐसे व्यक्ति की लौ लग जाती है परमपिता परमेश्वर से। ऐसे व्यक्ति योग क्रिया कर लेते हैं, इनके चक्र जागृत हो जाते हैं, कुंडलियां जागृत हो जाती है, योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, किसी मार्ग से भी ये उस परमपिता परमेश्वर से एक रूप हो जाते हैं। लो लग जाती है, और लो ऐसी लगती है कि उनका आवागमन छूट जाता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं, और फिर संसार से अरुचि हो जाती है। कई बार लोग योगी बनते देखे गए, सन्यासी बनते देखे गए, गृहस्थ छोड़ते देखे गए, या गृहस्थ में रह के या संसार में रह करके भी विरक्त देखे गए। विरक्ति इनकी आ जाती, जीते जिनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती, इनको कोई मतलब किसी से रहता नहीं। तो इस प्रकार से मोक्ष हो जाता है। हालांकि मोक्ष कुछ और भी कर्तव्य निशान है, जो मैंने बताया था कि वो जब आपका व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है तो जितने चीजें मोक्ष की है वो सब निकाली जाती है। यदि आपको आपकी उम्र का पता करना है कि मैं कितने साल जीने वाली हूं या जीने वाला हूं, तो उसके लिए जीवन के पैरामीटर जो मापदंड जो काल निर्णय है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्केल है। 4, 5, 7 स्केल पे हो उसको मापा जाता है, उनका सबका एग्रीगेट निकाला जाता है। फिर उसके बाद उम्र निकलती कि 100 साल रहोगे, 80 साल रहोगे, 60 साल रहोगे, 70 साल रहोगे, कैसे रहोगे। तो एक जगह पे नहीं आके हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी चीज को लेकर। इसलिए मैंने कहा कि मोक्ष का है, लेकिन दूसरी चीजें भी उसमें और शामिल होती है, तो निश्चित तौर पर मोक्ष होता है, क्योंकि करतल भी है, चेहरा भी है, पाँव के तलवे की रेखा भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और जन्म कुंडली तो है ही। अगर कोई जन्म कुंडली नहीं है तो आपका शरीर तो आपके साथ है, करतल भी है, चेहरा भी है, पाँव का रेखा भी है। तो अगर आपको जानना चाह रहा है अपने बारे में, अपनी उम्र या अपने बारे में अपनी कुछ चीज मत पता करना है, तो निश्चित तौर पे व्यक्तिगत परामर्श लो, लेवशाव राशि दो, परामर्श लो और समझ जाओ। तो ये बात है। तो इस प्रकार से ये प्लूटो का परिणाम निकलता है। तो ये आखिरी था
जैसा भी गुरु गणेश दयाल ने प्रेरणा दी, करवाया, वैसा आपका नाम रखा। विद्यार्थी हम थे, हैं और रहेंगे। हम परिपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके सवाल, आपकी जिज्ञासा, आपकी जरूरतें, आपकी राय हमें कहीं आगे बढ़ाती है, कहीं हमको पूर्णता की ओर ले जाने में सहायक होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और आगे अच्छी चीजें बताएं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएं, तो आप बता सकते हैं। इस करतल को लेके, इस फेस रीडिंग को लेके, पामिस्ट्री को लेके, सामुद्रिक शास्त्र लेके बारीक बारीक घटनाएं, ऐसी घटनाएं जैसे कोई शादी करने जा रहे हैं साहब, लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, तो कैसे पहचानेंगे लड़के को या लड़कियों की, लड़की कैसी लॉयल है, डिसलॉयल है, क्या पास है, क्या फ्यूचर है, और उसका कैसा नेचर है, क्या वो आपको निभा पाएगी, क्या नहीं निभा पाएगी, क्या आपका जीवन चलेगा, पहली बात। उसी प्रकार लड़की वालों के लिए लड़कियों को देखना है कि एक अनजान व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी लेना और कुछ सीमित सूत्रों के माध्यम से और उसके साथ जीवन भर का गठबंधन कर लेना, ये अपना बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा रिस्क लेके चलने से बेहतर है कि आप जान सकते हैं। तो जिस प्रकार पत्रिकाएं मिलाई जाती है, उस प्रकार करतल से पत्रिका मिलाई जाती है, फोटो से मिलाई जाती है, पाँव के तल में मिलाई जाती है, न्यूमरोलॉजी से मिलाई जाती है, नक्षत्रों से मिलाई जाती है। अलग अलग एंगल से व्यक्ति के जीवन के अलग अलग पहलू को निकाल के, निचोड़ के, खोल के बिखेर देते हैं आपके सामने कि देखो आप क्या है, उसका नेचर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, वो ये आगे जाके कर सकता है, आप ये कर सकते हो, क्या आप उससे चल सकते हो, क्या आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे, क्या उसको आप सपोर्ट कर पाओगे, क्या उसको आप झेल पाओगे, या क्या वो आपको झेल पाएगा। दैट्स इट। अगर आप कर सकते हो तो गो अहेड, आगे बढ़ो। तो इस प्रकार कई बातें आसान हो जाती चीजों से यदि आप व्यक्तिगत परामर्श लेते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा है, उम्र जा रही है, तो भी आप पता कर सकते हो क्यों हो रहा है ऐसा। तो छोटी छोटी औरतें होती जो हम समझ नहीं पाते हैं, जब आप समझ में आ जाती है, कारण मिल जाता है, तो निवारण भी मिल जाता है। और अब तक लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो। यदि आप चाहते हो, कोई समस्या है, शादी विवाह की है, दाम्पत्य जीवन की है, कोर्ट कचहरी की है, तलाक की है, व्यवसाय की है, धंधे की है, बच्चे ना होने की, बच्चे होने हैं लेकिन इच्छा जो चाहते हो संतान नहीं हो रही, लड़की नहीं हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है, या कुछ अबॉर्ट ज्यादा हो रहे हैं, या बराबर सक्सेस नहीं हो रहे, या कंसीव नहीं कर पा रहे हो, गर्भधारण नहीं कर पा रहे हो, या किसी प्रकार की कोई समस्या धंधे पानी को लेके, नोट को लेके, आपके अपने व्यवसाय को लेके, ब्रांडिंग को लेके, अवसरों को लेके, पैसे को लेकर के, कि भैया बहुत अच्छी कला है बाकी अवसर नहीं मिल रहा है, अवसर मिल रहा है तो ब्रांडिंग नहीं हो रही। कुछ समय तक जब विज्ञापन करो तो ग्राहक आते हैं, विज्ञापन बंद करो ग्राहक नहीं आते, दुकान में दिक्कत जा रही है, काम नहीं हो पा रहे, कर्जे बढ़ रहे हैं, कोई सी भी समस्या हो, आप संपर्क कर सकते हैं। लेवछा और राशि आपकी तय है, और देख करके व्यक्ति संपर्क करके निवारण प्राप्त कर सकते हैं। अब तक कईयों ने लाभ लिया है, आप भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। आपके जयचंद स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लिए इतना ही। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में अपना हाथ जगन्नाथ के इस काले या भूरे तिल के सीक्वेंस की अंतिम कड़ी में आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। अगली कड़ी को लेकर के, अगली सीक्वेंस को लेकर के, किस चिन्ह को लेके करने वाले हैं वो जल्द ही बताएंगे आपके सामने। इसके बीच अगर कुछ आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि उस पर विचार किया जा सके और उसमें भी वीडियो बनाया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम हरि ओम। खुश रहो सदा।